चीजें बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये चारों चीजें बहुत ही ज्यादा हेल्दी बनकर तैयार होती हैं। इसके बचे हुए दूध से हम बनाएंगे मटका कुल्फी, जो बाजार की कुल्फी को भी फेल कर देगी। इसके साथ ही इसके खोए से हम बनाकर तैयार करेंगे कलाकंद। तो ये सारी चीजें हम बची हुई मलाई से ही बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से तैयार करेंगे। और मक्खन से तैयार करेंगे हम घर का असली खालिस देसी घी। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 महीने की बची हुई मलाई ले ली है। दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है उसको मैं रोजाना एक बॉक्स में करके इस तरह से फ्रीजर में रख दिया करती थी। तो 1 महीने की इस तरह से मलाई जमा हो गई थी और फ्रीजर से निकालकर इसको मैंने कढ़ाई में इस तरह से रख लिया था। और ये अब 2-3 घंटे बाद इस तरह से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसको ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। इससे ज्यादा बर्तन भी खराब नहीं होंगे और बहुत ही जल्दी 5 मिनट में ये ब्लेंड हो जाएगा और 5 मिनट में ही इसका इस तरह से मक्खन निकलकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी इस तरह से इसको ब्लेंड कर सकते हैं, या आप दाल घोटने की डोई से भी इसको अच्छी तरह से घोट सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसका मक्खन निकल आता है। हैंड ब्लेंडर से मुश्किल से 5 मिनट लगे थे और इस तरह से इसका मक्खन निकलना शुरू हो गया था। तो 5 मिनट बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ एक बर्फ का ट्रे। तो बर्फ का ट्रे ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और एक बार फिर मैं 2 से 3 मिनट इसको ब्लेंड कर लूंगी। जैसे ही हम इसके अंदर बर्फ ऐड करेंगे तो इसका मक्खन साइडों से निकलना शुरू हो जाएगा, इसका दूध सेपरेट हो जाएगा। और जब इस तरह से दूध इसका सेपरेट हो जाए तो ये पूरे 10 मिनट का काम था और 10 मिनट में इसका दूध पूरी तरह से सेपरेट हो गया था। बर्फ ऐड करने से बहुत जल्दी इसका दूध अलग हो जाता है। और इसको मैंने एक बार फिर 2 से 3 मिनट इस तरह से ब्लेंड कर लिया है और अब आप देख सकते हैं साइडों से इसका दूध भी अलग हो चुका है और बिल्कुल स्मूथ सा यहाँ पर मक्खन निकलकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो इसको 10 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से मैंने इस तरह से हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। और हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके अब हाथ से ही मैं इसका बटर अलग कर लेती हूँ और दूध अलग कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल स्मूथ सा हमारा बटर भी बनकर तैयार हो गया है। आप बाजार का अनहेल्दी बटर लेने के बजाय घर का बना हुआ ये असली खालिस देसी बटर बनाकर तैयार करें। इस बटर को आप पराठे के ऊपर लगाकर खाएं या ब्रेड के ऊपर, आपको बहुत मजा आएगा खाने में। तो ये सारा बटर इस तरह से निचोड़ कर मैंने एक बाउल के अंदर रख लिया है। तो सारा बटर हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और इसके दूध को हम अलग कर लेंगे। दूध को अलग करने के बाद इस दूध को भी आप बिल्कुल भी जाया नहीं कीजिएगा। तो बटर को मैं साइड पर रख देती हूँ और यहाँ पर खालिस दूध भी निकलकर तैयार हो गया है। इस दूध को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और छान कर मैंने इसको एक पतीली में निकाल लिया है। अब बटर को मैं इसी कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको गैस के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते हुए मैंने इसको 20 से 25 मिनट इतना पका लेना है कि इसका साइडों से घी अलग होना शुरू हो जाए और इसका खोया अलग हो जाए। और एक पतीली के अंदर जो हमने दूध को गर्म करने के लिए रखा है, तो दूध को भी हम मीडियम फ्लेम पर इतना गर्म कर लेंगे कि दूध अपनी क्वांटिटी से आधा रह जाए। इस तरह से दूध से भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे रबड़ीदार मलाईदार मटका कुल्फी। और ये कुल्फी बाजार की कुल्फी से बहुत बेहतर और बहुत हेल्दी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर दोनों चीजें इस तरह से एक साथ ही पकने के लिए रख दी हैं। इस तरह से टाइम भी बच जाएगा और दोनों चीजें बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर खोया भी अलग होना शुरू हो चुका है और साइडों से घी भी निकलना शुरू हो गया है। तो साथ साथ मैं दूसरे भी काम करती जा रही थी और हर थोड़ी देर के बाद मैं आकर इस तरह से चमचा भी चलाती जा रही थी। इस तरह से मेरा काम बहुत जल्दी हो गया था। 20 से 25 मिनट का टाइम लगा था। मीडियम फ्लेम पर हमने इस तरह से इसको पका लिया था और खोया पूरी तरह से हम अलग कर लेते हैं। खोए का कलर थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं और साथ साथ दूध भी आप देख सकते हैं अपनी क्वांटिटी से आधा होता जा रहा है। तो घी पूरी तरह से अलग हो चुका है, इसका खोया पूरी तरह से अलग हो चुका है। तो अब हम इसको छान लेते हैं और छान कर मैं इसको एक बड़े से बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ। और इसका जो हमने खोया तैयार किया है उसको भी अच्छी तरह से छान कर अच्छी तरह से हम इस तरह से निचोड़ लेते हैं, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी घी ना रहे। बहुत अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद अब इस खोए को मैं डाल देती हूँ इसी कढ़ाई के अंदर और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 3 टेबल स्पून चीनी। और जो हमने मटका रबड़ी कुल्फी बनाकर तैयार करनी है उसके अंदर भी मैंने 3 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दी है। चीनी को मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसके साथ ही ऑल पर्स का मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर ले लिया है। तो 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर मैंने इस तरह से कलाकंद वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर दिया है।
और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर मैं कुल्फी वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर देती हूँ, जो हमने दूध को गर्म करने के लिए रखा है। तो चीनी और मिल्क पाउडर ये दोनों चीजें ऐड करके इस तरह से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से साथ साथ हमारी कलाकंद भी बनकर तैयार हो जाएगी और हमारी मटका कुल्फी भी बनकर तैयार हो जाएगी। हाफ टी स्पून इलायची पाउडर मैंने मिठाई के अंदर ऐड कर दिया था और हाफ टी स्पून कुल्फी वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कर दिया था। इलायची पाउडर ऐड करके इसको मैं अच्छी तरह से दोनों चीजों में मिक्स कर लेती हूँ। और ये जो हमने दूध को गर्म करने के लिए रखा था, तो आधा कप दूध इस तरह से मैंने मिठाई वाले मिक्सचर में ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह से मिठाई की अच्छी तरह से बाइंडिंग हो जाएगी। तो पहले हम इस तरह से मिठाई को बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम मटका कुल्फी भी तैयार कर लेंगे। तो मिठाई को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैंने पका लिया है। थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दिया था और इसको पकाने के बाद ये साइडों से आप देख सकते हैं पूरी तरह से अलग हो गई है। तो इसको हम एक मोल्ड के अंदर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल शेप में मोल्ड ले लिया था। इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा दिया था और इसके ऊपर मैं इस तरह से कलाकंद वाला मिक्सचर ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेते हैं। और 2 घंटे के लिए इसको मैं काउंटर पर ही छोड़ देती हूँ, अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। इतनी देर में हमारी जो मटका कुल्फी तैयार हो रही है, उसका दूध भी पक के बिल्कुल आधा रह गया है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ठंडा दूध ले लिया है और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। तो दूध और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट हम और पका लेंगे। इसके साथ ही मेरे पास जाफरान था, तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जाफरान भी ऐड कर दिया है। इससे खुशबू और कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर रबड़ीदार हमारी कुल्फी का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है और इस मिक्सचर को तैयार करने के बाद इसको मैं इस तरह से मटकों के अंदर निकाल लेती हूँ और आधा मिक्सचर मैं इस तरह से ग्लास के अंदर निकाल लेती हूँ और इसको फॉइल पेपर से मैंने अच्छी तरह से कवर कर दिया था। इसको मैं 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में जमने के लिए रख देती हूँ। इस तरह से जबरदस्त सी हमारी मटका कुल्फी भी तैयार हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा घी भी बहुत अच्छी तरह से जम चुका है। तो यहाँ पर असली देसी घी भी तैयार है और हमारी मिठाई भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो घर में आप ये कलाकंद जरूर बना के देखिएगा। ये कलाकंद बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। इसके ऊपर मैंने बारीक कटे हुए पिस्ते ऐड कर दिए हैं और इसको हम इस तरह से कट कर लेते हैं। तो मिठाई भी तैयार है और हमारी कुल्फी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो कुल्फी को मैंने इस तरह से कट कर लिया था और मटका कुल्फी खाने में बहुत टेस्टी बनी थी। बाजार की कुल्फी भी फेल हो जाएगी अगर आप इस तरह से घर में ये मटका कुल्फी तैयार करेंगे। तो दूध की बची हुई मलाई को बिल्कुल भी जाया नहीं किया करें। इस तरह से बहुत ही हेल्दी और मजेदार सी चीजें बनाकर तैयार कर लिया करें। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनती हैं। तो अगर आपको ये मजेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।